जीवन सहज जीवन की ओर मुड़ेगा। इस सृष्टि में अनेक प्राणी प्रकृति के अनुसार सहज जीवन बिता रहे, लेकिन मानव जाति निकृष्ट जीवन बिता रही। मनुष्य जीवन सहज जीवन की ओर मुड़ेगा या नहीं, हमारा कर्तव्य क्या है? मनुष्य का दुर्भाग्य भी यही है और सौभाग्य भी यही कि वह सहज नहीं। दुर्भाग्य इसलिए कि पौधों को, पक्षियों को जो शांति और सुकून उपलब्ध है वह आदमी को उपलब्ध नहीं। सौभाग्य इसलिए कि आदमी चाहे तो बुद्ध बने, कृष्ण बने, क्राइस्ट बने। पौधे और पशु पक्षी कृष्ण, बुद्ध और क्राइस्ट नहीं बन सकते। मनुष्य का महत्वपूर्ण लक्षण उसकी स्वतंत्रता है। मनुष्य हकदार है चुनने का अपनी जीवन व्यवस्था को। एक कुत्ता कुत्ते की तरह पैदा होता है और कुत्ते की तरह ही मरता है। एक गुलाब का पौधा गुलाब की तरह पैदा होता है और गुलाब की तरह ही मरता है। कोई क्रांति नहीं घटती जीवन में। जीवन वैसा कि वैसा ढांचे में बंधा होता है। एक परतंत्रता है। शांति तो जरूर है, लेकिन गुलामी की शांति है। स्वाभाविकता भी जरूर है, कपट नहीं, पाखंड नहीं। गुलाब बस गुलाब है। चंपा होने का कभी धोखा नहीं देता और न कमल होने का आयोजन करता है। जो है जैसा है राजी है, पर यह स्वतंत्रता नहीं है। गुलाब गुलाब होने को बंधा है। आदमी की खूबी क्या है? आदमी का लक्षण क्या है? इस सारी प्रकृति में आदमी अकेला ही है जिसके ये क्षमता के भीतर है कि जो चाहे हो जाए। चाहे तो गुलाब जैसा सुंदर और चाहे तो बबूल का झाड़ हो जाए। चाहे तो कांटे ही कांटे उगा ले और चाहे तो फूल ही फूल हो जाए। चाहे तो घास ही रह जाए और चाहे तो कमल हो जाए। यह आदमी की खूबी है। आदमी स्वतंत्र है, तरल है, मुक्त है। आदमी के पास आत्मा है। आदमी चुनाव कर सकता है। अधिक लोग गलत चुनाव करते हैं। इससे चुनाव करने की क्षमता की निंदा नहीं होती। कुछ थोड़े से लोग ही ठीक को चुनते हैं, क्योंकि ठीक को चुनना कुछ कठिन मालूम होता है। नीचे उतरना सदा आसान है, जैसे पहाड़ से कोई उतरता हो। इसलिए आदमी नीचे की तरफ उतरने में आसानी पाता है। वृत्तियां नीचे की तरफ उतरना है, विवेक ऊपर की तरफ चढ़ना है, बेहोशी नीचे की तरफ उतरना है, होश ऊपर की तरफ चढ़ना है। पहाड़ पर चढ़ने में अड़चन तो होती है, पसीना तो आता है, हाथ पैर थक जाते हैं, शरीर टूटता है, मगर जो शिखर पर पहुंचते हैं वे ही शिखर पर होने का आनंद जानते हैं। नीचे उतरना सुगम है, लेकिन पहुंचोगे आंधियों की घाटी में। ऊपर चढ़ना कठिन है, लेकिन सूरज से मुलाकात होगी, बादलों से आलिंगन होगा, मुक्त और निर्मल आकाश उपलब्ध होगा। महंगा तो है, लेकिन परिणाम अद्भुत है। आदमी जैसा होना चाहिए वैसा पैदा नहीं हुआ है। आदमी को स्वतंत्रता है वैसा होने की, या चाहे न होना हो तो न होने की। इसलिए एक क्षण में भी कभी कभी क्रांति हो जाती। नीचे जाता हुआ आदमी कभी एक क्षण में पुकार सुन लेता ऊपर जाते किसी आदमी की, या पहाड़ की चोटी से शिखर से आते हुए किसी बुद्ध पुरुष की वाणी उसके कान में पड़ जाती। एक क्षण में क्रांति हो जाती, क्योंकि मामला इतना ही है। कुछ ऐसा नहीं कि नीचे जाने के लिए हम बंधे, हमने चुना है इसलिए नीचे जा रहे हैं।
जिस क्षण तय कर लेंगे कि अब नीचे नहीं जाना, कोई दुनिया की ताकत हमें नीचे नहीं ले जा सकती। तुमने पूछा, इस सृष्टि में अनेक प्राणी हैं जो प्रकृति के अनुसार सहज जीवन बिता रहे हैं, लेकिन मानव जाति निकृष्ट जीवन बिता रही, क्योंकि मनुष्य जाति स्वतंत्र है और वे प्राणी स्वतंत्र नहीं है। सुकरात का प्रसिद्ध वचन है कि मैं संतुष्ट सुअर होने की बजाय असंतुष्ट सुकरात होना पसंद करूंगा। ठीक है, संतुष्ट सुअर आखिर सुअर है, असंतुष्ट सुकरात आखिर सुकरात है। सिर्फ संतोष में ही तो सब कुछ नहीं। संतोष सचेत होना चाहिए, तब कुछ है। शांति अनिवार्य हो, उसका कोई मूल्य नहीं। जब शांति अनिवार्य नहीं है, स्वेच्छा से है, चुनी हुई है, तब उसका मूल्य है। तुम्हें गीत मजबूरी में गाना पड़े, कोयल ऐसे ही तो गाती मजबूरी में, इसलिए कोयल कभी बैजू बावरा हो पाएगी ये मत सोचना, कभी नहीं हो पाएगी। मजबूरी है, यंत्रवत है, गाना ही पड़ता है। फिर कोयल वही गीत गाती रही करोड़ों करोड़ों वर्षों से, कहीं कोई विकास नहीं होता। आदमी अकेला विकासमान है। देखते हो, करोड़ वर्ष पहले भी कोयल यही गीत गाती थी, यही धुन, यही सुर, यही रंग, यही राग। अब भी वही गाती है, आगे भी वही गाएगी, ये पुनरुक्ति है। आदमी अपने गीत को बदलता है, अपने तरन्नुम को बदलता है। आदमी ऊंचाइयों की तलाश करता है। हालांकि यह भी सच है कि ऊंचाइयों की तलाश की स्वतंत्रता के कारण आदमियों को नीचे गिर जाने की भी सुविधा है। तो कोई आदमी बुद्ध हो जाता है, कोई आदमी अडोल्फ हिटलर हो जाता है। मगर मैं तुमसे कहूंगा, अडोल्फ हिटलर जिस क्षण चाहे उस क्षण बुद्ध हो सकता है, कोई रुकावट नहीं। अपना ही निर्णय, निजी निर्णय। इस निजी निर्णय को जगाओ। सहज तो होना है, लेकिन सहज होना है सचेत होकर, अनिवार्य रूपेण नहीं। स्वतंत्रता का फल होना चाहिए सहजता। बुद्ध भी सहज है, लेकिन यह सहजता और है। यह सहजता वही नहीं जो गुलाब के फूल की। यह मजबूरी नहीं, यह बंधन नहीं। गुलाब का फूल तो बंधा है, जंजीरों में बंधा है। जरा गौर से देखना, कितना ही सुंदर हो, लेकिन हाथ पे जंजीरें, कुछ और नहीं हो सकता, सब तरफ से सीमित है। बुद्ध अपने निर्णय से खिले। जो भी फूल पैदा हुआ है बुद्ध में, वो खुद का ही निर्णय, खुद का ही श्रम, खुद की ही साधना का परिणाम है। अपूर्व आनंद है वहां। पूछा तुमने, मनुष्य सहज जीवन की ओर मुड़ेगा या नहीं? तुम मनुष्य की फिक्र छोड़ो, तुम अपनी फिक्र लो। मनुष्य का तो कौन निर्णय करे? स्वतंत्रता तो अनिर्णित ही रहेगी, निर्णय नहीं हो सकता। हां, तुम चाहो तो अपने लिए निर्णय ले सकते हो। मैं अपने लिए निर्णय लिया हूं, तुम अपने लिए निर्णय ले सकते हो। प्रत्येक व्यक्ति को निज निर्णय करना है और निज घोषणा करनी है। तो मनुष्य की फिक्र छोड़ो। मनुष्य यानी कौन? तुम्हें मनुष्य कहीं मिलेगा? मनुष्य कहीं नहीं मिलेगा। कहीं आ मिलेगा, कहीं बा मिलेगा, कहीं सा मिलेगा। मनुष्य कहीं नहीं मिलेगा। कहीं राम मिलेंगे, कहीं रहीम मिलेंगे। मनुष्य कहीं नहीं मिलेगा। मनुष्य होते ही नहीं। मनुष्य तो केवल एक शाब्दिक सिद्धांत है। तो तुम जब पूछते हो कभी मनुष्य स्वतंत्र होगा कि नहीं, तो तुम गलत बात पूछते हो। तुम तो इस तरह की बात पूछ रहे हो कि कभी ऐसी मजबूरी आ जाएगी मनुष्य पर कि वो असहज न हो सके। वो तो मनुष्य की हत्या होगी, वो तो मनुष्य की सारी गरिमा खो जाएगी। नहीं, मनुष्य को हक सदा रहेगा कि वो चाहे तो तैमूर लंघ हो,
चाहे तो दादू हो जाए, चाहे तो प्रेम के आकाश में उठे और चाहे तो घृणा के पाताल में खो जाए। मनुष्य एक सीढ़ी है और सीढ़ी हमेशा दो दिशाओं में होती, नीचे की तरफ भी होती, ऊपर की तरफ भी होती। वही सीढ़ी जिससे तुम नीचे जाते हो उसी से तुम ऊपर जाते हो। अब तुम अगर यह कहो कि क्या कभी ऐसी भी सीढ़ी होगी जो सिर्फ ऊपर ही जाए, तो तुम गलत बात पूछ रहे हो। जो सीढ़ी सिर्फ ऊपर ही जाती है वो सीढ़ी नहीं है। सीढ़ी को दोनों तरफ जाना होता है, ऊपर भी नीचे भी। हाँ, तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो ऊपर चढ़ो, तुम चाहो नीचे जाओ। इसलिए धर्म व्यक्ति का मूल्य मानता है, समाज का कोई मूल्य नहीं मानता। धर्म वैयक्तिक है, सामाजिक नहीं। और यह आकस्मिक नहीं है कि जो लोग समाज का बहुत मूल्य मानते हैं वे सभी धर्म के विपरीत हैं। कम्युनिस्ट, फैसिस्ट, सोशलिस्ट और उस तरह के मार्के के सारे लोग धर्म के विपरीत हैं, होंगे ही, क्योंकि बुनियादी भेद है। वे मनुष्य को समाज की तरह स्वीकार करते, वे व्यक्ति की कोई गरिमा नहीं मानते, और इसलिए वे सभी स्वतंत्रता के विपरीत हैं, विरोधी। अगर रूस में स्वतंत्रता मर गई है और चीन में मर गई है तो यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह साम्यवाद का सहज परिणाम है। साम्यवाद व्यक्ति को मानता ही नहीं। साम्यवाद कहता है समाज की नियति होती, व्यक्ति की कोई नियति नहीं होती। व्यक्ति होता ही नहीं, व्यक्ति तो केवल समाज का एक अंग है, अंग मात्र। धर्म की देशना और है। धर्म का मानना है व्यक्ति आधार है, समाज तो व्यक्तियों की जोड़ का नाम है। समाज के पास कोई आत्मा नहीं, समाज तो निर्जीव शब्द है, कोरा शब्द है। ऐसा ही जैसे जब तुम कहते हो जंगल, जंगल कहीं देखा? जाओ खोजो, जंगल कभी नहीं मिलेगा। मिलेंगे वृक्ष, वृक्ष होते हैं, जंगल नहीं होता। बहुत वृक्ष साथ होते हैं तो उसका नाम जंगल। यहां तुम बैठे हो, इतने लोग, 500 मित्र यहां बैठे, एक समूह यहां बैठा है। तुम सोचते हो सच में कोई समूह यहां बैठा है? यहां 500 व्यक्ति बैठे, समूह इत्यादि का कोई अर्थ नहीं होता। तुम हो, तुम्हारा पड़ोसी पड़ोसी है। यहां 500 जीवंत चेतनाएं बैठी, यहां 500 दिए जल रहे हैं, अलग अलग, अपनी अपनी रोशनी से, अपने अपने ढंग से। और मनुष्य का यह अनिवार्य लक्षण है कि वो जो चाहे हो सकता है, निम्न से निम्नतम और श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम। यह बात सच है कि मनुष्य अगर गिरे तो पशुओं से बहुत नीचे गिर जाता है, और मनुष्य अगर उठे तो देवताओं से बहुत ऊपर उठ जाता है। देवता भी बंधे हैं जैसे पशु बंधे। इसलिए भारत के मनुष्यों ने एक अपूर्व बात कही है कि अगर देवताओं को भी मोक्ष चाहिए हो तो पहले मनुष्य होना पड़ेगा। मनुष्य दो राह है। पशुओं को मुक्त होना हो तो मनुष्य होना पड़ेगा, और देवताओं को मुक्त होना हो तो मनुष्य होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देवता तो बड़े ऊपर गए हुए हैं, ऊपर तो गए हुए हैं, लेकिन देवता शुभ करने को मजबूर है। वहां स्वतंत्रता नहीं, वहां सुख अनिवार्य है, वहां रोशनी जबरदस्ती है, उनका चुनाव नहीं। उन्हें चौराहे पर लौटना पड़ेगा जहां से सब रास्ते खुलते हैं। आदमी चौराहा है जहां से सब रास्ते खुलते हैं। इसलिए आदमी अगर नीचे गिरे तो कोई पशु उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जंगली से जंगली जानवर भी आदमी का मुकाबला नहीं कर सकते। कोई जंगली जानवर जब भरे पेट हो तो किसी को मारता नहीं, भूखा हो तो मारता है। आदमी बड़ा अजीब है, जब भरे पेट होता तब शिकार को निकलता है। कोई पशु अपनी ही जाति के प्राणियों को नहीं मारता। कोई सिंह सिंह को नहीं मारता, कोई कुत्ता किसी कुत्ते को नहीं मारता। अकेला आदमी है जो आदमी को मारता है, और खूब मारता है, और बड़े आयोजन से मारता है, और बड़े झंडे इत्यादि उठा के, और बड़े दर्शन शास्त्र खड़े करके मारता है। और इस ढंग से मारता है कि लगे कि कोई बड़ा काम कर रहा है। हो रहा है कुल मारा जाना, लेकिन ऊंचे ऊंचे नाम, कभी धर्म का आड़, कभी राजनीति की आड़,
कभी देश की आड़, कभी स्वतंत्रता की आड़, कभी लोकतंत्र, कभी समाजवाद, न मालूम कैसे कैसे शब्द, ऊंचे ऊंचे शब्द, और आखिर पीछे गौर से अगर देखो तो आदमी आदमी को मारने में लगा हुआ है। शांति की बातें करता है, युद्ध की तैयारी करता है, कहता है शांति होगी कैसे अगर युद्ध का अस्त्र शस्त्र पास में नहीं होंगे। आदमी का पूरा इतिहास युद्धों का इतिहास है। पशु पक्षी तो कभी मार लेते जब उन्हें भूख लगी होती। आदमी का मारना जघन्य है, अपराधपूर्ण है, पाप है। आदमी पशुओं से नीचे गिरता है लेकिन देवताओं से ऊपर भी उठ जाता है। ये कथाएं व्यर्थ ही नहीं है कि जब बुद्ध को ज्ञान उत्पन्न हुआ तो देवता स्वर्ग से उतरे और उन्होंने फूल बरसाए। ऐसा वस्तुतः हुआ कि नहीं, ये सवाल नहीं है, ये कोई ऐतिहासिक घटनाएं नहीं, ये तो प्रतीक कथाएं। ये कह रहे हैं कि जब कोई आदमी बुद्धत्व को उपलब्ध होता है तो देवता छोटे पड़ जाते, बस उनका काम फूल बरसाने का रह जाता। बुद्ध ज्ञान को उपलब्ध हुए तो देवता उनके चरणों में आके झुके, उनके चरणों की धूल सिर पे चढ़ाई। बुद्धत्व देवत्व से ऊपर है। आदमी की सहजता जबरदस्ती आने वाली बात नहीं है, आदमी सदा मुक्त रहेगा। इसलिए तो मत पूछो कि मनुष्य कभी सहज जीवन की ओर मुड़ेगा कि नहीं। एक एक व्यक्ति अपना अपना निर्णय ले सकता है।